अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आइंदा माह जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का विजिट करना है और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, तगड़ी टीम मैनेजमेंट किस जानिब सोचती है। क्या हम यंगस्टर्स को मौका देते हैं जिम्बाब्वे की कमज़ोर टीम के खिलाफ, क्योंकि अब तक हमारी सीनियर टीम भी सेटल दिखाई नहीं दे रही है। अगर सच्चाई से हम देखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इसके बाद स्लॉट कौन सा होना चाहिए, उसके बाद स्लॉट कौन सा होना चाहिए, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। अभी तक अगर मैं पूछ लें हम कि 5 बैट्समैन आपके प्रॉपर कौन से होंगे तो आप ऊपर से फंस जाएंगे कि हम फ़खर को खिलाएं या ना खिलाएं, दूसरा ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा। बाबर आजम ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स, बहुत ही शानदार प्रॉस्पेक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट के हवाले से उन पर भी सवाल आ रहे हैं कि आप टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्राइक रेट को मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक करें। लेकिन बाबर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो शानदार है, उनका फोकस होना चाहिए और उनमें इतनी कैपेबिलिटी भी है कि वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें और उसके बाद अगर वो 40 गेंदों पे 50 कर रहे हैं तो उसी को वो 30 गेंदों पे भी 50 मुकम्मल कर सकते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान यंगस्टर्स को मौका देगा या नहीं देगा, लेकिन मिसबाह उल हक ने एक बात वाजे कर दी कल जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच। उनका कहना यह है कि हम क्योंकि वनडे सीरीज जो स्पेशली खेल रहे हैं उसमें अब वो आईसीसी लीग का हिस्सा है, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उनका हिस्सा है, तो उसमें तो हम चांस नहीं ले सकते। हम तगड़ी टीम मैदान में उतारेंगे, लेकिन T20 में तो चांस लिया जा सकता है। और ख़ास इम्पॉर्टेंट होगा 30 सितंबर से शुरू होने वाला नेशनल T20 कप जो मुल्तान में खेला जाएगा, और वहाँ यंगस्टर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, वो कितना बताते हैं कि अब मैं कितना तैयार हो गया हूँ, वो बहुत ही अहम होगा। लेकिन यंगस्टर्स की जानिब जाना चाहिए। शर्जील खान है, बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात हो सकती है। 30 तारीख से नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है, तो 30 तारीख को ही एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग है, और वो हेयरिंग है PSL के जो फ्रेंचाइजर्स हैं जो चले गए कोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ कि फ़ाइनेंशियल मॉडल को बेहतर बनाया जाए, और जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अब तक गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो सिर्फ गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। जो इत्तलात आती हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रवैया रूट दिखाई देता है। नजम सेठी साहब ने शुरू की थी, उन्होंने यही मॉडल बनाया था, वो ज़रा प्यार मोहब्बत से समझा लेते थे। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा रवैया सुनने में आ रहा है कि इतना बेहतर नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन दोनों टॉप ऑफिशल्स का, चाहे मैं एहसान मानी साहब की बात कर लूँ या वसीम खान साहब की बात कर लूँ, जिससे ये लोग मुतमईन नहीं है, रिस्पेक्ट ही चाहते हैं और इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये ऐसे वक्त में खड़े हुए थे जब कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था पाकिस्तान सुपर लीग बनाने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जो पहले ही उन पर बहुत सवाल आते हैं, कहाँ गई डिपार्टमेंटल क्रिकेट, कहाँ गई पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जिस पे 1 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ गई? लोग तो उस पर भी सवालात उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपने अगर पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 साल का सबसे बड़ी प्रोडक्ट, अगर आपने उसको भी नुकसान पहुंचाया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर होगी। हम हॉकी का हाल देख चुके हैं, हम स्क्वॉश का हाल देख चुके हैं, ये तमाम चीज़ें। डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तैयारी है, नदीम खान साहब विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का, ग्राउंड्स का। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चूँकि कराची में खेली जाएगी, आज भी उन्होंने 3 ग्राउंड्स का विजिट किया था, कल भी उन्होंने 3 ग्राउंड्स का विजिट किया था। जायज़ा लिया जा रहा है। फिर बायो सिक्योर प्रोटोकॉल, ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। टीमों ने, खिलाड़ियों ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है बायो सिक्योर प्रोटोकॉल में, और मुल्तान में वो जारी है। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, कोच सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, एक बड़े इदारे के हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यानी आज भी जो है वो, अब इदारे बचे तो हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां बहैसियत हेड कोच की थी, और उस टीम में कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स ने इनकी कोचिंग के अंदर खेला। क्रिकेट एनालिस्ट है, इनका अपना यूट्यूब चैनल, वो सब बहुत आप सब फॉलो करते हैं उनको, शादाब कबीर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नसीम। मेरे ज़बरदस्त आपके, आप ऐसे ज़बरदस्त एनालिस्ट, अब मैं आपका प्रोग्राम बहुत पाबंदी से देखता हूँ और आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। गुड लक। थैंक यू शादाब। थैंक यू। और अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचों के कोच, हक और सच की बात करने वाले साजिद खान साहब। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम। शादाब कबीर ग्रेट, सईद आजाद भाई और हमारे आफ्ताब भाई को बहुत बहुत सलाम। आफ्ताब भाई को कैसे देख लिया आपने? अभी पहुंचे नहीं है वो, तब ट्रैफिक में फंसे। नहीं, साजिद भाई को सब पता होते हैं, उन्हें पता था कि आफ्ताब भाई आज शो में होंगे, लेकिन आफ्ताब भाई शायद ट्रैफिक में स्ट्रक है, इस वजह से नहीं पहुंच चुके हैं। साजिद भाई, आता हूं आपकी जानिब, आप तो ज़ाहिर मेज़बान हैं, ज़रा थोड़ी मेहमानों से बात करके आते हैं। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम कौन सी खेलनी चाहिए? कितना बड़ा मौका है हमारे लिए कि हम अपनी उन तैयारियों को बेहतर बना लें जो हमें पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रही हैं? उनको बेहतर बनाने का कैसा मौका होगा? देखें, इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे हो या किसी किस्म की भी क्रिकेट हो, उसमें इनको वो टीम खिलानी चाहिए कि जिससे फ्यूचर नज़र आए। अगर कोई परफॉर्मर भी है पाकिस्तान टीम में और ये समझते हैं कि उसका एक आध साल रह गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको रेस्ट करवा दें और यंगस्टर को खिलाएं। यंगस्टर को खिलाने में ये काफ़ी दिनों से आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा परफॉर्मर आ नहीं रहा कि जो हमें पाकिस्तान को नज़र आ रहा हो कि कोई पीछे पाकिस्तान का टैलेंट बचा हुआ है। तो अगर ये डर के मारे ये किसी सीनियर को ड्रॉप नहीं करते या ये सीनियर की परफॉर्मेंस बहुत है इसकी, तो ये इसलिए खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादती करेंगे। अगर पाकिस्तान का फ्यूचर देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इनको यही चाहिए कि जो जैसे मिसाल के अजहर अली है, अजहर अली का एक आध साल है और उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान जैसे आपने सरफराज को बिठा के आपने अच्छा एक टैलेंट निकाला रिजवान की शक्ल में, इसी तरह जिम्बाब्वे में ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इनको। इससे क्रिकेट अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको पता है पिछले साल भी कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया। अब जैसे इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त जिनकी काफी लंबी क्रिकेट हो गई है और कंसिस्टेंट नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो एक सिस्टम चला आ रहा है। नसीम आप देख रहे होगे, सेटल नहीं है। सही भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, देखें जिस आईपीएल से इंडिया ने 3 टीमें बना ली हैं, आप जरा देखें आज उनके पास बैकअप 100 खिलाड़ियों का मौजूद है। हम 16 अच्छे ढूंढने के लिए परेशान हुए हैं सर। इतना बड़ा डिफरेंस है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का, जो सच्चाई से इस मुल्क का हर आदमी मानेगा कि हम किस सिमत में चल रहे हैं। देखें, पहली चीज तो है कि नसीब हमारे यहाँ बैड लक कह लें या बदनसीबी कह लें, इस मुल्क की एक चीज बनना शुरू होती है, बीच में ब्रेक हो जाता है। अभी देखें 5 साल का टेनोर पीएसएल का या जो पीसीबी जो वनडे कराती है नेशनल टूर्नामेंट, इसका टर्नओवर चल रहा था और मैं समझता हूं अब जाके सेट हुआ था वो, अब जाके। और पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज के ऑनर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना बड़ा काम किया था। मैं 2-3 तो ऐसे हैं कि जो अपना बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ही समझदार लोग थे। सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक इन्होंने ऐसा गेम खेला था, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया था उसने, जिसमें जैसे अपने नदीम उमर साहब हो गए, उनको क्रिकेट के शौक इतना था उनको कि उन्होंने ये 100% जाके सेठी साहब ने जैसे एग्री किया उन्होंने किया। सईद भाई, मैं लाहौर कलंदर को देख लें आप। सईद भाई, लाहौर कलंदर, शावर ज़ल्मी साहब ने जैसे अभी बात की, देखिए क्रिकेट के जिन शौकीन या जिन लोगों से ये लड़ रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनकी बात नहीं सुन रहा, पहले तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनका आज भी ये हाल है। बिल्कुल। नदीम उमर साहब केसीसीए के प्रेसिडेंट थे 1 साल पहले तक। बिल्कुल। अब कोई एसोसिएशन नहीं है। आप केसीसीए का ग्राउंड देखें, आपकी आज आपके ग्राउंड में आए थे नदीम खान साहब। अच्छा, कल कैंसिल हो गया, आज कैंसिल हो गया क्योंकि आज 3 ग्राउंड का उनका विजिट था। कल वो विजिट करके आए थे और सुनने में आ रहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस कई सालों के बाद मिल रहे हैं। खत्म हो गई थी एसोसिएशन, लेकिन रोजाना वहां पे काम हो रहा है। जिस तरीके का काम वहां पे चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो देखें, ये वो लोग हैं कि जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं। आप देखें ना फवाद राना साहब को, केसीसीए स्टेडियम को कई सालों के बाद मैचेस मिले। इससे पहले मैचेस आपने अशर देखा था, शादाब याद है केसीसीए का ग्राउंड क्या हो गया था? बिल्कुल नसीम भाई, मुझे अफसोस की बात क्या है कि एक सिस्टम जो आप लेके आए हैं, जो ज़बरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है, उसको थोपने से पहले आपने उसकी पहले चीज़ें, लवाजमात जो थी पूरी करनी चाहिए, होमवर्क। आज नदीम भाई आए हुए हैं, लेकिन सब बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, तो मैं बात सुनता हूँ कि बड़ी प्रोफेशनलिज्म आई हुई है। आज वो आए हुए और ग्राउंड कौन सा विजिट कर रहे हैं? डिपार्टमेंट क्रिकेट के।
मैचेस आपके भी डिपार्टमेंट में होगा। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती किसी से मैच कराया तो वो क्वालिटी, जिस क्वालिटी की वो बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि केसीसी ग्राउंड का आपको भी हाल पता है, मुझे भी पता है। वहाँ पे आपको पता है वेटरन्स के मैच होते हैं। आपने कितने दिन पहले जाके देखा था आखिरी मर्तबा? केसीसी ग्राउंड मेरे ख्याल में देखने के काबिल भी नहीं रहा था। अभी बेहतर हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के बाद ग्राउंड की आउटफील्ड देखी, ड्रेसिंग रूम बन रहे हैं, पूरे टाइल्स लग रहे हैं, वो सारी तैयारियां वो देखा आपने? इससे बड़ा ड्रेसिंग रूम तो मैंने खैर कहीं देखा ही नहीं है, जो बहुत पहले बन गया था। ग्राउंड जीरो था और ड्रेसिंग रूम बहुत बड़े बन चुके थे। हाँ। तो वो तो खैर बात ही ना करें ना, आपको पता है हमारे जो सिस्टम चल रहा होता है वो किस तरह चल रहा होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम मौजूद था आपके पास ऑलरेडी, उसको आपने ऐसे गिरा देना नहीं चाहिए था, आपने पैरेलल ये सिस्टम चलना था। जब अभी आप बात कर रहे हैं इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं आप, कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर की है। वहां पे क्रिकेट इतने लेवल्स पे हो रही है कि उनका टैलेंट नजर आ रहा है। आपने तो क्रिकेट अपनी कम कर दी ना, आपने टोटल 6 टीमें कर दी, उस 6 टीम क्या निकाल बिल्कुल। और दूसरा जो ये गैप सिस्टम पर ही रहे, देखिए ये जो गैप आएगा ना अपना, सेकंड करेंगे मेरी बात को शहीद भाई, कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो आपको ग्रास रूट लेवल से होगी ना, जब प्लेयर डेवलप हो रहा होता है। जिस आप अगर फर्स्ट क्लास के अंदर पैसा लेके आ गए तो नीचे क्या होगा, जहां से बच्चा इतना एक्सपेंसिव हो गया है आज, आपका सामान, आपका ग्राउंड, आपकी सारी चीजें, तो वो जो गैप वो कैसे फुलफिल होगा। तो उसके लिए आपका पैरेलल एक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी जो चल रही थी। मैं इसलिए अब तो बात करना बेकार है ना, खत्म हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा था वो आपको नुकसान थोड़ी पहुंचा रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म होनी चाहिए शादाब साहब। नहीं, ये वापस आएगी, ग्राउंड रियलिटी वापस ग्राउंड रियलिटी ये कि अगर हम समझते हैं सही है तो सबने अपने अपना जवाब देना है भाई। अगर ये बच्चों का नुकसान हुआ है, उनका रोजगार खत्म हुआ है, तो ये बात खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, आप ये क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता, नहीं चाहे नहीं होगी। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वाला वक्त यही आना है वापस। इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, इनसिक्योरिटी है। अगर आप देखें प्रॉब्लम कहाँ आती है आपका, आप जब इनसिक्योर होते हो ना फिर आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो प्लेयर के अंदर, अभी आपने कोचेस की बात की, आपने अभी पीएसएल की बात की, जो फ्रेंचाइजेज जिन्होंने इतने मुश्किल टाइम पे, जिस टाइम पे आप तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पीएसएल हो, मुल्क से बाहर आपने कराई, फिर मुल्क में लेके आया, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट। मतलब उन हालात में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आज उनका क्या हाल है। सेम आपके प्लेयर्स, वो जब नहीं बचे, इनकी नौकरियां खत्म हो गई, तो फिर ये मैं समझता हूँ इनका भी ये वक्त आ गया है जो अभी आप बात करें। मुझे भी लगता है कि जिस तरह ये ट्रीट हो रहे हैं, इसी तरह हमारे जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे या डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो ट्रीट हुए थे, मतलब मानी नहीं गई उनकी कोई बात। तो मैं समझता हूँ, मुझे भी बड़ा डर है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए। आई होप कि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए, अदरवाइज जिस तरह ट्रीट हो रहे हैं मुझे तो बहुत डर है। सईद खान साहब, आपको भी कितना डर है आप पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो अब केस हाई कोर्ट में चला गया है? पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग ये चाह रहे थे कि ये पिटीशन दाखिल ही ना हो, लेकिन वो मंजूर हो गई है। अब उनको हिदायत की गई है कि जो भी इनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप पहले लिख कर लेकर आएँ और उनका जवाब लेकर आएँ। फिर उसके बाद 30 तारीख को हियरिंग होने जा रही है। साजिद भाई। अब बहुत शुक्रिया नसीम भाई। जैसे शादाब कबीर बात कर रहे हैं, सईद आजाद बात कर रहे हैं, मैं बात करूं, अब हम तीनों डिपार्टमेंट के क्रिकेट खेले हुए पैदावार हैं डिपार्टमेंट की, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। और बेसिक प्रोग्राम तो बैटर न्यूज चैनल तो देखा जाता है, सुना जाता है। उसकी खूबसूरती है ये, ग्रास लेवल से क्रिकेटर आते हैं और मेरे ख्याल में बड़ी खुशी की बात है, दोनों बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं अपने अपने शोबे में और बात को इस तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 पार्ट हैं आपके पास, एक पार्ट है पाकिस्तान सुपर लीग और दूसरा पार्ट जो पाकिस्तान जो नेशनल 2020 जो 30 तारीख से खेला जाएगा उसकी हम बात करेंगे। पहला पार्ट पाकिस्तान सुपर लीग का तो कोई नेमल बदल ही नहीं आ सकता। शर्म कर लें, हया कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 एडिशन हुए हैं, 5 एडिशन जो कामयाब हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का राज पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान का है और उन खिलाड़ी फॉरेन खिलाड़ियों को उन्होंने मोटिवेट किया, पाकिस्तान में लेके आज दुनिया में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कल लफ्ज़ मैंने यूज किया था, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान के फॉरेन जो लोग आए हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ यूज किया था। कौन सा, क्या कहा था आपने? नसीम भाई दोहरा देना, बात तो वही होगी ना, दोहराएं जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये कल कह रहे हैं वो जो फिरंगी आए हुए कल शो के अंदर कह रहे हैं कि वो जो इंग्लैंड से आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर साजिद खान का अपना स्टाइल है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टाइल है और इन्हीं अल्फाजों से इनको, तो फिर इसका मकसद ये हुआ साजिद भाई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी मुगलों के दौर में बरे सगीर में हिंदुस्तान में,
और उसके बाद वो बिजनेस करने आए थे, उसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। तो ये नसीब भाई बिजनेस जो है, बिजनेस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्रिकेट को क्या कर रहे हैं, देखिए हम कितना पैसा वो ले रहे हैं, क्रिकेट को क्या प्रमोट कर रहे हैं। देखिए बात ही हो रही है डिपार्टमेंट के बगैर तो कोई क्रिकेट पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ना इंप्रूव हो सकती ना होगी। हाँ, दूसरा पार्ट पे आ जाए, नेशनल 2020 के हवाले से बात करते हैं जो 30 तारीख को खेला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल 2020 पहली दफा डबल लीग पे हो रहा है, 10 मैचेस। साजिद भाई, नेशनल T20 पे जरा बात का आगाज करते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है तो इस टॉपिक पे जरा आगे चलते हैं। कुछ जिम्बाब्वे की सीरीज पर भी बात करनी है, PSL पे भी आगे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। अब पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान का जो दीगर डोमेस्टिक सिस्टम दिखाई देता है, उसमें एक ओनरशिप का फर्क दिखाई दे रहा है, अवाम की ओनरशिप का। क्योंकि हमने डोमेस्टिक में जो 6 टीमें बनाई हैं उसमें नॉर्दर्न, सॉदर्न, उनमें किसका इंटरेस्ट है, लेकिन कराची में इंटरेस्ट है, कोयटा में इंटरेस्ट है, लाहौर में इंटरेस्ट है, इस्लामाबाद में इंटरेस्ट है। और ये हमने देखा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीतने वाली नॉर्दर्न टीम सिर्फ ग्राउंड में भी उतना जश्न नहीं मनाती जितना कोयटा के अवाम बाहर निकल के मनाते हैं जब वो टाइटल जीतते हैं, या इस्लामाबाद के अवाम मनाते हैं जब वो टाइटल जीतते हैं। ओनरशिप का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये एक ओनरशिप वाली लीग है जिसमें हमारी कौम की ओनरशिप दिखाई दे रही है। इसको बचाएं आप, जहाँ से भी आएँ, कम से कम एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब, इसको प्लीज़ ज़रा देखें। या इस तरह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट का नुकसान हो। ओनरशिप का फ़र्क एक नज़र आता है सईद भाई। बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। देखिए नसीम, मैं तो ये समझता हूँ कि कल्चर का बड़ा मेन पॉइंट होता है कल्चर का। अब ये वसीम खान जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से ऑनर से बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि जो भी ऑनर है ये पाकिस्तान से ही इतना बड़ा इंसान बना है, बिजनेस में बना है या इसने नाम कमाया है, पाकिस्तान के कल्चर को अडॉप्ट करके उसने किया है। उससे गोरों के लहजे में बात नहीं की जाए, हुक्मरानी नहीं की जाए, दोस्ती यारी में उसको लेके आओ। जैसे सेठी साहब ने इनको घेर के रखा हुआ था। इनका एहसान है पाकिस्तान क्रिकेट पे कि इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेने के बाद उस लेवल पे पाकिस्तान का नाम पहुंचा दिया कि जहां क्रिकेट भी प्लेयर ही पैदा करके दिए। आप क्रिकेट खेला करते थे, साजिद खान साहब क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त कराची और लाहौर के मैचेस हुआ करते थे। वो एक राइवलरी, इमरान खान साहब ने उस राइवलरी की बात की थी। वो अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ थे तो वो शहरों की राइवलरी की बात करते थे कि देखो लाहौर से मैच होता था इतने प्लेयर खेलते थे, कराची से मैच होता था इतने प्लेयर खेलते थे, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, वहां से माजिद खान, इमरान खान, ये राइवलरी एक थी। वो इस राइवलरी की बात कर रहे थे। इन्होंने नॉर्दर्न, सॉदर्न, पंजाब, पता नहीं कौन सा जो है ना काम किया है, समझ नहीं है। पहले चीज तो मैं नसीम आपको क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान भी एसोसिएशन से खेलते थे और पाकिस्तान से कराची से जावेद मियादाद खेलते थे, जहीर अब्बास खेलते थे, तो उस वक्त भी डिपार्टमेंट थे। डिपार्टमेंट ने उन लोगों का नाम इतना ऊपर लेके गए थे कि जब वो उसमें आते थे तो एसोसिएशन के जो बच्चे उनके साथ खेलते थे वो प्लेयर बन जाते थे। बहुत जबरदस्त सिस्टम था। जो सिस्टम कारदार साहब बना के गए वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे तरक्की ना हो। अब तो यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा कि अभी जिम्बाब्वे टीम आ रही है, आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी लॉट खिलानी है, आपके पास दूसरे लड़के ही नहीं है। अगर पहले ये होता था, मुझे अच्छी तरह याद है नसीम, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं 200 फर्स्ट क्लास मैच खेला हूं और मुझे चांस मिला है 150 के बाद। ये थी स्टैंडर्ड क्रिकेट का। ये स्टैंडर्ड नहीं था क्रिकेट का कि मैं 5 वनडे फर्स्ट क्लास मैच खेलता नहीं हूं। या तो एक PSL से चुनाव हो जाता है, आप उठा के देखें, खिलाएं किसको ना खिलाएं, आज तक वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये तो और बना नहीं पा रहे, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है यार। मुझे आप बता दो, पिछले साल हुआ, अरबों रुपया खर्च हुआ, मुझे बता दें कौन सा प्लेयर निकाला। शादाब निकाला उन्होंने तो PSL से निकाला, डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं निकाला। हसन अली निकाला तो PSL से निकाला। वो खब्बा हमारा ओपनर लाहौर के अंदर फखर PSL से निकले। डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन निकला मुझे बता। डोमेस्टिक क्रिकेट से रुपया जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर रहे हैं उसके टॉप परफॉर्मर टीम में जगह नहीं बना पा रहे। सही भाई, आप इससे अंदाजा लगाए ना, ये क्या कर रहे हैं इनका सिस्टम। और एक और नसीम हमारे साथ इस बार तो मैं कहता हूं कि अब आपको वेट करना पड़ेगा। इस बार तो
आपकी क्रिकेट ये बिल्कुल ही सब रॉ मटेरियल आए, इनको आइडिया नहीं है कि किस तरह, इनके ऊपर प्रेशर बहुत है, इनको आइडिया नहीं है कि किस तरह हैंडल करना है। मगर एक साल और समझ लें आप, मगर एक दिन आएगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ चेंज है आएगी, चेंज आएगा और ये डिपार्टमेंट की शक्ल में ही चेंज आएगा। बिल्कुल शादाब साहब, मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जिस तरीके का इस वक्त हमारा सिस्टम है, उसमें से ओनरशिप आपको खत्म होती हुई महसूस हुई है कि हमने जो 6 टीमें बनाई हैं भाई, नॉर्दर्न, साउदर्न, उसमें किसका इंटरेस्ट है आप मुझे बताएं, आप या सिंध में किसका इंटरेस्ट दिखाई देता है? सिंध एक पूरा, कराची में एक इंटरेस्ट दिखाई देता है, ओनरशिप हैदराबाद की टीम खेल रही है। वो जो लड़के आते थे, कभी कोई मुख्तलिफ जगहों से, पंजाब के सियालकोट से आना लड़के बंद हो गए, शेखुपुरा से लड़के आना बंद हो गए, सारा सिस्टम हमने तबाह कर दिया। ओनरशिप अगर दिखाई देती है तो PSL में दिखाई देती है। हम ये ओनरशिप भी खत्म करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम भाई, ये सारी आप बातें जो कह रहे हैं ऑनरशिप की, ये फैक्ट है कि PSL जब आई है, मैं उसके अगेंस्ट इसलिए था PSL के, आजकल तो क्रिकेट आपको पता है बहुत कमर्शियल हो गई है, लेकिन PSL के मैं अगेंस्ट इसलिए था उस वक्त कि जो आपकी डोमेस्टिक उस वक्त भी जो थी ना, इतनी स्टेबल नहीं थी। हमारी जैसे हम इंडिया से कंपेयर कर रहे थे उस टाइम पे, उनकी डोमेस्टिक आप देखिए कितनी स्ट्रांग थी, उनके प्लेयर्स कितने स्ट्रांग आ रहे थे। इवन ये कि उनका एक वीक लिंक था बॉलिंग, उन्होंने उसको भी डेवलप कर लिया था। तो उनका एक आपके बैट्समैन आप आज भी देखें, आप इवन ये कि IPL के अंदर आप देखें, वो जो क्रिकेट की ब्यूटी है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है खत्म हो जाएगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने उस ब्यूटी को बरकरार रखा हुआ है। स्लॉग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हिट मार रहे हैं क्रिकेट की, मतलब जो आप कह रहे हैं व्हाइट बॉल जिस तरह वो खेल रहे हैं। 3 टीमें बना ली शादाब IPL से, एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, बिकॉज उनकी बेसिक बहुत अच्छी थी। हमारे आज तक, मैं क्रिकेट छोड़ चुका हूँ, सईद भाई क्रिकेट छोड़ चुके हैं, हमें आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया हम बॉल कौन सी खेलते हैं डोमेस्टिक में, हमारे ग्राउंड्स कौन से हैं, हम आज तक नहीं डिसाइड कर पाए। ये फॉर्मेट आएगा। आप जो बात कर रहे हैं ना ओनरशिप, इस दफा तो बिल्कुल ही बदल गया, इधर डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। चलो पहले बॉल का मसला होता था, ग्राउंड का मसला होता था, पिच का मसला होता था, अब तो पूरा सिस्टम में थोड़ी चेंज हर साल आती थी और हम चीखते थे मीडिया वाले, हर साल क्यों चेंज कर देते हैं, लेकिन इस दफा तो उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने ऐसे पलट के। देखिए दुनिया में भी जो चेंजेस आती है ना क्रिकेट के अंदर, जो क्रिकेट समझता है, जो आप लोग देखते हो, आप लोग समझते हो, हम खेलते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट के चेंजेस नहीं लाते हो ज्यादा, आप एक्सपेरिमेंट करते हो 1 डे T20 के अंदर, ठीक है, ये कमर्शियल क्रिकेट है बहुत ज्यादा। जहां आप प्लेयर को बना रहे हो तो वहां इतने एक्सपेरिमेंट थोड़ी होते हैं यार, वहां आप हर दफा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो नए। इधर जो आप ऑनरशिप की बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि ऑनरशिप जो अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं भी बैक कर रहा था कि यार नया सिस्टम आया है, देखते हैं बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जिस इसमें जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है सब डिक्टेट हो रहे हैं। जिस तरह ये ट्रीट कर रहे हैं इन्होंने, जिस तरह डिपार्टमेंट को ट्रीट किया इन्होंने, जिस तरह फ्रेंचाइज के ऑनर्स को ये ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही मामलात हैं। ये सिस्टम बिल्कुल, मैं आप रोल हूं, सईद भाई रोल है, कोई भी क्रिकेटर रोल है, हमें पता है कि यार ग्रास रूट लेवल से प्लेयर किस तरह डेवलप होता है, क्या होता है, क्या इनको नहीं पता, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन ये डिक्टेट हो रहे हैं या ये इनके कोई इरादे कुछ और हैं, इसको बहुत ज्यादा कमर्शियल क्रिकेट करना चाह रहे हैं। शादाब भाई नहीं हो रहे, शादी भाई देखिए मैं सिर्फ एक बात यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेके आए थे तो फिर आप बंदा भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर देना यार। पैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई इतने बड़े लोग नहीं थे कि आप इंग्लैंड से बंदा लेके आ गए हो, तो वहीं से ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा बेहतर समझता अपने सिस्टम को, बंदा आप इंग्लैंड से लेके आए हो दोनों, और इधर आप सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के चला रहे हो, और मामलात हमारे बिल्कुल इतनी खिचड़ी पका दो कि संभालने में भी बहुत टाइम। एक बात कहता हूँ साजिद भाई के, अच्छा हो जाएगा साजिद भाई इसमें। जी, पहली दफा मैंने देखा है कि करंट प्लेयर मुल्क छोड़ के जा रहे हो, इससे अंदाजा लगाएं कितना अनसिक्योर। बहुत बड़ी बात है ये सईद भाई ने, अगर आप ये गौर करें, इरफान जूनियर चले गए, रमीज राजा जूनियर, बिल्कुल, जब आप इससे अंदाजा लगा लें। सईद खान साहब, अब आप वहां पे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक शाख खोल लें, क्योंकि अब तो अमेरिका आ रहे हैं खिलाड़ी पाकिस्तान के, यहाँ का डोमेस्टिक सीजन छोड़ के। बड़ी दोस्ती है आपकी क्रिकेट बोर्ड में, बहुत तारीफें करते हैं आप नदीम खान साहब की, तो आप वहां कोई खोल लें एकेडमी, सब तो खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सईद रज़ा साहब ने बात की, इस बात को यकीनी तौर पर सेकंड करूंगा। बहुत से खिलाड़ी चले गए, बहुत से खिलाड़ियों मुआहदा भी कर लिया, और बहुत से खिलाड़ी यकीनी तौर पर सीजन के बाद आने की कोशिश भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नदीम खान के हवाले से आपने बात की, देखिए नदीम खान कुवैत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, नए सिस्टम को, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग को देखते हुए उसमें पाकिस्तान जो नेशनल 2020 के हवाले के मैं डिस्कस करके चलूँ, डबल लीग पे जो आना जा रहा है 30 तारीख, तो उसको हमने बैक करना चाहिए। बैक इसलिए करना चाहिए, ये नदीम खान को फ्री हैंड दिया। नदीम खान ने जिस तरह खिलाड़ियों को और पाकिस्तान के सिलेक्शन, आप कह रहे हैं, आप देखिए आप इस सिस्टम से मुत्तफिक दिखाई नहीं देते, आप कहते हैं ये टीमें नॉर्दर्न साउदर्न से आप मुत्तफिक हैं, ये जो टीमों के नाम रखे गए। मुत्तफिक नहीं हूं, देखिए नसीम भाई नामों से मैं नहीं हूं, मैं तो फिर नदीम खान इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं, उनको बैक करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं?
हाँ देखिए, नहीं देखिए नसीम भाई, मेरी पूरी बात सुन ले। जो नाम आपने रखे ना, इस नाम से मैं इख्तिलाफत करता हूँ, हमने नहीं रखे, क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं। लेकिन ये नदीम खान के आने से पहले रखे गए, ये बात आपकी ठीक है साजिद खान। नदीम खान के आने से पहले 100 सेंचुरी भी हुई है, 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, टैलेंट तो कुछ भी नहीं आया। मगर नदीम खान के आने से, सुन तो ले, नदीम खान के आने से डबल लीग, जो पाकिस्तान सुपर लीग जो हम बार बार कह रहे हैं, उस पाएगी पाकिस्तान की नेशनल 2020 का आगाज हो रहा है, जो 2005 में शुरू हुआ था। नेशनल 2020 2005 में शुरू हुआ था। आज 2000 रन बनाने वाले खुर्रम मंजूर इस पर खेलते हुए नजर आएंगे, 1500 रन बनाने वाले आपने देखा होगा, कामना अकबर नजर आएंगे, और बहुत से खिलाड़ी। इनको शामिल कहाँ करते हैं? वो नजर ही आते हैं बस, इनको शामिल कहाँ किया जाता है? ना कामरान अकबर ना खुर्रम मंजूर, नजर ही आएंगे बस, वो पे नजर आते हैं, झलक दिखा के चले आते हैं। और पता है वो लीडिंग स्कोरर होते हैं, इवेंट के लीडिंग स्कोरर होते हैं, उस इवेंट में ही नजर आते हैं। साजिद भाई जी, हाँ देखिए, मैंने तो ये आपको बता दिया, नेशनल 2020 2005 में शुरू हुआ, 2020 में आ गया है, 2000 रन बनाए खुर्रम मंजूर ने, और पहली दफा ख्याल में ये डबल लीग खेला जाएगी। और हमारे पहली काफ के साथ साथ पाकिस्तान की टॉप कमेंट्री करने वाले कमेंट्री करेंगे। मगर मैं इस सिस्टम के साथ साथ जरूर करूंगा, जो नदीम खान का जिक्र आया था नेशनल कराची में, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, मगर जिस तरह कराची के ग्राउंडों पर उन्होंने दौरा किया, और पाकिस्तान की काजन ट्रॉफी कराची में होगी, ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। जो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो तमाम, जो नेशनल बैंक ग्राउंड की बात करूं, क्या स्टेट बैंक ग्राउंड की बात करूं, यूबीएल ग्राउंड की बात करूं, क्या केसीसी स्टेडियम की बात करूं, क्या और ग्राउंड का दौरा करके और टाइम मिल जाएगा उन ग्राउंड के जो खामी है, पिच के हवाले से बात की जाएगी, तैयारी के हवाले से बात की जाएगी, उसको टाइम देंगे, इस तरह की तैयारी करें। तो ये चीज तो सराहना चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या निकलेगी, क्रिकेटरों ने निकालनी है, कोच तो अपना काम करेंगे, ग्राउंड में खिलाड़ियों ने कहना है। और दूसरा, जिम्बाब्वे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 2020 और 3 ODI खेले जाएंगे, ठीक है। बहुत से खिलाड़ी, खासतौर पर आपने देखा हफीज ने ये बात की, सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट कराते हैं। भाई सीनियर खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी आप कौन हो कहने वाले? पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, और खासतौर पे बाबर आजम के हवाले, बाबर आजम को ये तीनों 2020 जिताना है और ODI जिताना, कप्तानी करनी है। और आप लीडिंग के साथ सीखने की बात करेंगे, सच्चा मौका नहीं मिलेगा बाबर को यहाँ कप्तानी करने का और मोटिवेट करने का। और नौजवान खिलाड़ी हमारे पास हैं खेलने वाले, जिनको मौका देना चाहिए। नहीं, बाबर को तो मैं नहीं समझता बाबर को रेस्ट बाबर को अगर ये रेस्ट कराए कि यंग लड़का है, एमओ की जन्नत में रहने वाली बात है। ऊपर से यंग लड़का है, कप्तानी का एक्सपीरियंस सर उसने अभी कितनी कप्तानी की, कितनी है, कराओ यहाँ पे कप्तानी। बात ये है कि चेंज करना है आपने, तो भाई आपकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही है, या ओपनर आप देखते हैं कि इस नेशनल T20 में भी आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी जगह यंगस्टर लेकर आओ। और देखिए आपका हैदर अली ने एक मैच खेला, इम्पैक्ट डाला आपके सामने, एक मैच के बाद आप खिला ही नहीं रहे थे, आप वही जा रहे थे एक्सपीरियंस के साथ। हैदर अली तो एक मैच खेले थे ना, हैदर अली अगर दूसरा मैच वहाँ खेलते तो बहुत टफ टाइम मिलने वाला था उनको, ठीक है। उनका एक एरिया था जहाँ पे वो हिट मार रहे हैं, मैं उसकी एक बच्चे ने परफॉर्म किया है, बहुत टेक्निकल बात है। मैं इधर जो अभी आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना, मेरे नजदीक बाबर आजम कप्तान मटेरियल नहीं है। देखिए, जब आप किसी प्लेयर को पाकिस्तान टीम कप्तानी देते हैं ना, उससे पहले आपने उसकी कप्तानी के स्किल्स नीचे लेवल पे जज करने चाहिए थे कि डोमेस्टिक के अंदर उससे कितनी टीमें जिताई। उस वक्त तो सिर्फ सरफराज को हटाना था ना, उस वक्त तो भाई एक चीज दिमाग में यार देखें सिम भाई, अकल भी दी है ना अल्लाह ने। आप चीजें पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हो, वहां जाके अभी भी आप बात कर रहे हो, कौन ये बोलेगा कि यार इसको खिला लो इसको। आप जब पाकिस्तान से मैच खेलते हो ना, एक ODI, एक टेस्ट मैच, T20, आपने वो जीतना होता है भाई। आप चाहे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलो, चाहे आप टॉप टीम के अगेंस्ट खेलो, आपका काम होता है उस लेवल पे टीम बनाना नहीं होता, टीम बनती है नीचे। हमारा प्रॉब्लम ये, इतने प्रोफेशनल सब बने हुए हैं। अभी जो आप सिस्टम लेके आ रहे हो, जो मैं आप बात कर रहा हूँ कि यार आप इस तरह होता है ना, एक बड़ा केक बड़ा खूबसूरत सजा हुआ नजर आ रहा है आपको, जी 5 स्टार होटलिंग हो रही है, उनकी डेलियां रोक के उनको 5 स्टार होटल में डाल दिया आपने, ठीक है, ट्रैवलिंग बड़ी ऊंची जाएगी। ग्राउंड कौन से हैं? ग्राउंड वही है जो आपके मेरे डिपार्टमेंट के पास हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पहले ही मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बेहतरी होनी चाहिए चीजों में। अब तो वो कह रहे हैं ना, तरीके से उस क्लब को राइट होगा कि जिसके पास अपना ग्राउंड होगा, अपना स्विमिंग पूल होगा। तो ये तो मेरे ख्याल है 2-3 या जिमखाना के पास होगा या 3-4 के पास होगा, बाकी होगा किसके पास? वो तो मैं ग्राउंड के बारे में भी आपको बता देता हूँ, मगर शादाब ने बड़ी अच्छी बात बोली। देखें, बात सिर्फ इसलिए कि जब फेयर सिलेक्शन हो रही हो या मुल्क के लिए काम हो रहा हो ना, तो वो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अब जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, अब हमने तो यहाँ वो बात करनी है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, हमने कोई ये बात नहीं करनी। इन्होंने सबसे पहले, इसने बिल्कुल सही कहा, उसका तो टाइम ही नहीं था कप्तान होने का, बाबर आजम का। उसकी तो परफॉर्मेंस उसको और खिलाते, जब तक 1-2 बंदे और 1-2 साल और सीनियर हो जाता और इस मुकाम पे आ जाता कि उसको अपनी जो टेक्निक थी उसको कोई
असर नहीं होता कप्तानी से, कोई प्रेशर नहीं आता, वो भी मिसबा की तरह से इज्जत कमा लेता, वो भी यूनुस खान की तरह से इज्जत कमा लेता, उसको कप्तान बना देते तो फिर वो उनके अंडर में नहीं आता, वो अपनी कप्तानी करता और क्लास दिखाता। इन्होंने ये तो बात सही कही है, मगर इस वक्त कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल इस वक्त तो पोजीशन ये है कि अगर आपने बनाई दी है, हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यू उसको करो। कंटिन्यू करो, उसको आगे ले कंटिन्यू करो। मगर इन्होंने जो भी काम अभी किया है, जो इंग्लैंड टीम गई है, उसमें फेयर सिलेक्शन ही नहीं है, फेयर कुछ भी नहीं है। 4 का आपने कोच भेज दिए, मुझे बताएं कौन से इतने बड़े कोच जाते हैं 4, एक प्लेयर नहीं निकाल सके। 4 कोच गए, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर गए, यूनुस खान, मिसबाउल हक, वकार, यूनुस, मुश्ताक, या लेग स्पिनर निकाल देते, नहीं निकाल सके, फास्ट बॉलर निकाल देते, वो नहीं निकाल सके, बैट्समैन निकाल देते, दोनों नहीं निकाल सके। ये प्लेयर सिलेक्शन नहीं थी। इधर एक बात और ऐड कर दें आप सैयद भाई, इधर वो जो टूर आपने इंग्लैंड का किया, उधर आप देखें ना, अगर आपने किसी को स्टार बनाया तो उसको मीडिया के सामने भी तो लाओ। आपका ना कप्तान मीडिया के सामने आ रहा था, ना वाइस कप्तान आ रहा था, जो भी आ रहा था आपके कोचेस आ रहे थे, जो पहले के स्टार हैं, अभी टूर पे वही स्टार लग रहे थे मुझे। भाई मैच अगर मुश्किल में आता था तो मैंने देखा फवाद आलम भी बैठ गए थे आके वहां पे मीडिया के सामने। आप अंदाजा लगाएं, मैं पूरे दिन में हर मैचों में ये बैठ के देखता रहा। नसीम के इन 4 कोचों की अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं थी, मैंने एक बेंच पे बैठे हुए नहीं देखा चारों को। अगर इतने अच्छे प्लेयर थे, इतने अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के लिए, इनको ये ओब्लाइज किया गया इन चारों प्लेयरों को अपनी एंगलिंग से बोर्ड में किसी तरह चारों मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा नसीम भाई एक दो बात मुझे समझ में ये नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसमें इमरान खान साहब क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये चारों क्यों गए एक टीम के साथ, यंग टीम के साथ। मेरे ख्याल एक रीजन तो पहले ये था कि वहां पे बायो सिक्योर प्रोटोकॉल में हमारे 30-32 खिलाड़ियों ने जाना था, कोई आपस के मैचेस ही थे, वहां तो एक जरूरत थी। लेकिन क्या ये सिस्टम कंटिन्यू होना चाहिए, ये एक सवाल है कि अगर 4 कोचेज, अगर साजिद खान साहब आपकी राय में चाहूंगा, अगर ठीक है बायो सिक्योर प्रोटोकॉल ना हो, न्यूजीलैंड का टूर हम सुन रहे हैं कि वहां पर भी बायो सिक्योर प्रोटोकॉल होगा और वहां पर भी 30-40 खिलाड़ी जाएंगे वहां पे, ठीक है, वहां भी कंटिन्यू किया जा सकता है कि आपने आपस में मैचेस कराने, 2 कोचेज इधर 2 कोचेज इधर, कहीं ना कहीं एफर्ट करें। लेकिन 4 बड़े नाम जब टीम में बड़े नाम ही दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या वो टीम को फायदा पहुंचाएंगे या टीम और इन्फ्लुएंस होके स्कूल के बच्चे बन जाएंगे? जी स्कूल के बच्चे बन जाएंगे नसीम भाई। 4 कोचिस को तो कोई काम ही नहीं है, रोल ही नहीं है। ये मिसाल आपको मैं इस तरह दे दूं, अभी काउंटी में 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जब शाहिन शाह आफरीदी 4 भी आउट कर रहे हैं, 5 भी आउट कर रहे हैं, बाबर सेंचुरी भी आ रहे हैं, वहां तो पाकिस्तानी कोचिस नहीं है। ये देखें आप, ये बड़ी कोचों का दबाव बहुत इंपॉर्टेंट। देखें नसीम भाई कोचिंग एक आर्ट है, और इतने कोचिस जो गए थे वो कोचिंग कर ही नहीं सकते। और कोच जो मिसबा की बात करूं, वकार की बात, तो 2015 से फेल नहीं, तो 2015-2020 में हम बात कर रहे हैं। मिसबा और वकार तो अनाज की प्रोग्राम बनाते हैं, अपने सरफराज को हटाया ही गलत था, जिसकी वजह से तमाम ही चीजें। और मैं आज की खबर बता रहा हूँ, आज सरफराज का नाम जिम्बाब्वे के टूर पे भी नहीं है, वहां पर भी रिजवान खेलेंगे, जो सुनने में आ रहे हैं। अरे भाई आपने एक मैच पूरे टूर पे जीता, फिर आप T20 में खिला दें, वनडे में रिजवान को खिला दें, आप जिस तरीके से खूबसूरती से बाहर करते हैं वो भी कमाल है। यहाँ पे ये ज्यादती है ना नसीम भाई, खुला मेरिट का करता है ज्यादती है। मुझे बताओ 4 साल किसी भी खिलाड़ी ने कप्तानी करो, वर्ल्ड एक्ट में टीम लेके गया, उसके बाद ये जुल्म होगा, उसके बाद कैसे जिंदा रह सकता है? उसका सूटर हार्ट अटैक हो गया, कितना बुरी प्रॉब्लम में चले गए, मेंटली अपसेट हो जाती है फैमिलियां। और इस लेवल पर आने के बाद जब खिलाड़ी इस लेवल का हो तो यार जुल्म तो जुल्म की इंतहा है यार। अब क्या बोले इन लोगों को, अल्लाह नेक हिदायत दे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब सुधरेगा, हमारी क्रिकेट कब बेहतर होगी? नहीं वाकई में हमारी साजिद भाई से मैं कहूंगा, अच्छा मैं सिर्फ मुझे एक बात बताएं, चलें अब, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे कहा गया कि हमें वाइंड अप करना होगा। सईद भाई 2 साल हो गए इस क्रिकेट बोर्ड को, मुझे कोई एक काम, मैं 2 काम नहीं कह रहा, मुझे एक काम, आप इतनी क्रिकेट खेलिए, इतने एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, एक काम मुझे बता दें जो आप कहें कि यार देखो ये तो अच्छा काम हुआ था ना। ये आप सुन सकते हैं, आप नहीं समझ में आया शादाब, मैं आपसे जानना, जवाब नहीं है मेरे पास, इससे बेहतर ये कि चुप हो जाऊं। आपसे जानना चाहूंगा कोई एक काम 2 साल में, कोई एक, बहुत लगता है उनको कि हम जो है वो खिलाफ बोलते हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ ना भाई, देखिए ना ये सब अलग-अलग है, इस क्रिकेट में सबकी लॉबीज हर जगह होती है, मेरी भी लॉबी कुछ एंकर्स के साथ सब जगह होती है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ एक एक से, इनमें से बहुत सारे लोग, आप कोई एक काम अच्छा बता दें मुझे, कोई
नसीम भाई एक प्रोसेस है लंबा, ठीक है, वो तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस लाइन पे ये चल रहे हैं उस लाइन पे मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, चीज़ें डिक्टेट हो रही हैं, सब आदमी उसको पूछ रहे हैं। चीज़ कोई ऐसी बेहतर अभी तक देखिए नहीं आई है। क्रिकेट का रिजल्ट कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बात करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं है। सिस्टम को टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ आपको फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा हो कि नहीं यार अच्छा हो जाएगा, ये काम इन्होंने सही किया, भले आगे होगा कोई एक काम ऐसा नहीं। एज ए देखिए आपने हाई प्रोफाइल सेंटर जिसका काम, मैं ये कहता हूँ कि हाई प्रोफेशनल दुनिया में हाई प्रोफाइल सेंटर में काम ये होता है कि प्लेयर की आप थोड़े स्क्रू टाइट करते हैं, अगर कोई पुर्जा चेंज करना हो तो ये करते हैं, ठीक है ना। प्लेयर में कोई भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पहले वहां से टीम बना करती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी चीजें, वहां से सिलेक्शन हुआ करती थी प्लेयर्स की, सिलेक्शन नीचे से होती है, परफॉर्मेंस नीचे से होगी, वहां पे आप थोड़ा सा स्क्रू टाइट करते हो और वहां पे ऊपर परफॉर्मेंस देते हो। तो अभी जो ये बात कर रहे हैं कि कह तो ये रहे कि ये प्रोसेस होगा लेकिन हो नहीं रहा। इवन सिलेक्शन कोचेस की सिलेक्शन देखिए आपके जब मैंने अभी उन्होंने अपना इकबाल भाई ने उस कमेटी के अंदर भी थे, जब आपने डायरेक्टर अकेडमी लगाया, हमने सुना 13-15 लोग जो भी थे जिनका मुझे आज तक नहीं पता वो कौन थे। मेरे नजीर नदीम भाई बहुत अच्छे आदमी है, पर्सनली मैं जानता हूँ, हम साथ खेलते हैं, बैठे हैं, ही इज अ वेरी गुड मैन। लेकिन अगर मेरे को पता होते हैं वो 13 लोग कौन थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उन 13 में से बेस्ट आया हुआ जो डायरेक्टर अकेडमीज के लिए जो 13-15 लोगों ने अपनी सीवीज दी थी, मुझे तो नहीं पता वो कौन है, इवन इकबाल भाई को नहीं पता था। फिर मैं ये कह रहा हूँ जो कोचेज इन्होंने 6 लिए हैं, 6 अपॉइंट किए हैं, आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस पूरा तरीके से हुआ है? आपको लगता है वो 6 कोचेस और टॉप कोचेस हैं जिनको आप कहेंगे? कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बिल्कुल मौजूद हैं। साजिद भाई कोई एक अच्छा काम बताएं ताकि फिर उसके बाद बात देखें। नसीम भाई बात सिंपल सी है, आप सवाल तो पूरा ले लेना, आपने 20 समंदर में छोड़ दिया है। बात ये हो रही है, आप मुझे बताएं मोहम्मद यूसुफ टॉप लेवल का है, शक्कर मुश्ताक टॉप लेवल का है। इससे पहले जो ऐसे क्रिकेट एकेडमी में काम होते थे वहाँ बच्चों के कपड़े धुलते थे और बच्चों के वहाँ पर क्या होता था। आज नदीम खान आया, उसने सारी चीजें खत्म कर दी, सारी चीजें। आवाज तो बंद नहीं हो गई, लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लोग बोलते थे उनकी आवाजें भी बंद हो गई हैं। साजिद खान साहब, नसीम भाई देखें, नसीम भाई आप सईद अजमल बोल रहा है, आप सुन ले मेरी बात। सईद अजमल बोल रहा है, किसके ब्याह पे बोल रहा है? मिसबा हलक के ब्याह पे बोल रहा है कि मिसबा हलक सईद अजमल को लाना चाहते थे। सईद अजमल शक्कर मुश्ताक से बड़ा बॉलर नहीं है, ग्रेटेस्ट शक्कर मुश्ताक। साजिद भाई टाइम, साजिद भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, शादाब कबीर साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाए। अगर मैं ये पूछता हूँ कि 2 सालों में कोई एक अच्छा काम, तो यहाँ पर लोगों के पास बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। एक काम तो कोई ऐसा होना चाहिए, हमने ऐसा कर दिया था तो ये हो गया। लेकिन अगर इन फ्रेंचाइजर्स के आप काम देखेंगे तो जो विविन रिचर्ड्स को लेकर आ गए, जो बड़े बड़े नाम लेकर आ गए ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो इमरान खान साहब के अपने दोस्त हुआ करते थे, जिनको वो मानते थे, वो फ्रेंचाइजर्स लाए थे, उनका ख्याल करें। नसीम राजपूत यहाँ आपसे इजाजत चाहेगा, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होती है। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।